वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज़ ये आपकी अगस्त की जनरल रीडिंग है। और जनरल रीडिंग में हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करते हैं और गाइडेंस देखते हैं। तो ओवरऑल लाइफ मतलब आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रेडिक्शन करेंगे और उसके बाद यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। बट कई बार गाइडेंस में प्रेडिक्शन आ जाती है और प्रेडिक्शन में गाइडेंस आ जाता है, तो आई रियली डोंट नो कि क्या होने वाला है। सब कुछ मैंने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। और डू रिमेंबर कि क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और आप में से बहुत सारे लोग देखने वाले हैं इस वीडियो को, सो अगर कुछ मैसेजेस रिलेट नहीं करते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिएगा। उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर रहे हैं, जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं। ओके, बट येस, आप में से कुछ लोग 100% रिलेट करेंगे, तो मेरा इंटेंशन है कि आप सबको कोई ना कोई वैल्यू मिले इस वीडियो से। और मैंने बहुत ही अच्छे से आपकी कार्ड्स को क्लेंस कर लिया है, इस स्पेस को क्लेंस कर लिया है और मेडिटेशन कर लिया है, तो हम 100% यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं इस वक्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बहुत ही जनरल मेन एनर्जीज, थीम क्या है आपकी अगस्त की, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। 9 ऑफ वांस की एनर्जी लाइफ में कोई बैटल होना बताता है कि कोई लड़ाई चल रही है। या तो लड़ाई लाइफ में चल रही है, या तो दिमाग में चल रही है, या तो कोई स्ट्रगल है जो लाइफ में चल रहा है, या तो कोई स्ट्रगल है वो दिमाग में चल रहा है। तो थोड़ा सा आप किसी चीज़ में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है कि आप कुछ प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। आप कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो शायद अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने किसी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो यस, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन भी दिख रहा है। कोई चीज़ है जिस पे आप कोई आँच नहीं आने देना चाहते। कोई काम आप कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल मतलब कि आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिलना बताता है। ओके, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। अब स्टेबिलिटी में क्या आता है? पैसे आते हैं, करियर आता है, फैमिली आती है, मैरिज आती है। जो चीज़ स्टेबल है, घर आता है आपका, गाड़ी आती है आपकी, ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी होती हैं आपकी। तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो हो सकता है आपके बिज़नेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर करियर में नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई घर खरीदने की, रेंट करने की, गाड़ी खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो कुछ ना कुछ आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी अगस्त में मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी भी हो सकती है, कुछ छोटी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। उसके बाद द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। बेसिकली द स्टार कार्ड ये हमें बताता है, स्टार कार्ड के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट ये होता है कि आप अपनी लाइफ में हील कर रहे हो, जो भी पुराना कुछ हुआ है उससे आपकी सोल ने एक हीलिंग इनिशिएट की है। और स्टार कार्ड ये भी बताते हैं कि लाइफ का ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप फिर से सपने देखना शुरू करोगे, उस जगह पे जहाँ पे आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे। फॉर से कि करियर में बहुत महीनों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, आप करियर को लेके थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट थे, या फिर करियर को लेके कुछ बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, मतलब होप नहीं दिख रही थी ज़्यादा करियर में। बट अभी इस मंथ कुछ ऐसा होगा कि आप करियर को लेके एक्साइटेड फील करोगे, आप फिर से होपफुल होगे करियर को लेके, और अगेन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब मैंने आपको करियर का एग्जांपल दिया, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर से कि आप कुछ महीनों से बीमार थे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो अगस्त में आप ठीक फील करोगे, आपकी बॉडी हील कर रही होगी और आप फिर से पॉजिटिव फील करोगे, ज़िंदगी आपको पॉजिटिव लगेगी। तो द स्टार मतलब होता है कि कुछ ख़राब टाइम था, अब वो निकल गया है, अब उसी एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी आ रही है और हम नए सपने देख रहे हैं, पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं। और दूसरा एस्पेक्ट स्टार कार्ड का होता है फेमस होना या फिर रिकग्निशन मिलना। मतलब कि
लोग आपको एडमायर कर रहे हैं या फिर आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए जो आपने की है। अब ये जो लोग हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं या फिर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं कि आपने कुछ फैमिली में ऐसा काम किया है कि सब लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे हो सकता है कि लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं, या फिर आपके ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, शहर में कहीं ना कहीं लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ ऐसा कर लो कि लोग आपको एडमायर करें, आपकी तारीफ़ करें। ओह एस ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ वांस है। एस ऑफ वांस अगेन कुछ लाइफ में ऐसा होना जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दे, आपका खोया हुआ स्पार्क वापस आ गया है, आप में पैशन आ गया है, आप में कॉन्फिडेंस आ गया है, कुछ लाइफ में अच्छा लग रहा है, एडवेंचरस फील हो रहा है। तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होगा कि एक्साइटिंग लगेगा आपको, या तो बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा कि अरे बहुत दिनों बाद लाइफ में कोई कुछ ऐसा हो रहा है, या तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करने जा रहे हो इसीलिए आप इतना एक्साइटिंग फील कर रहे हो। ये एक्साइटमेंट किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर अपने पैशन फॉलो करने को लेके भी ये एक्साइटमेंट हो सकता है। बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। और ओ माई गॉड, कैन यू इमेजिन दिस, मैं ये वर्ड बोलने से थोड़ा सा कतरा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके पहले मुझे कन्फर्मेशन मिलनी चाहिए, उसके बाद मैं ये चीज़ बोलूँगी। कैन यू इमेजिन दिस, एस ऑफ पेंटिकल है हमारे पास में, एस ऑफ वांस है हमारे पास में, और एस ऑफ कप्स है हमारे पास में। कैन यू इमेजिन दिस। तो इतने सारे एसेस अब क्योंकि आ गए हैं तो अब मैं इस वर्ड को बोल सकती हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कि देयर इज़ वेरी 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 हाई चांस कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हों आपकी लाइफ में अगस्त में, जो बिगनिंग्स आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी दे, एक्साइटमेंट भी लेके आए और स्टेबिलिटी भी लेके आए आपके लिए। तो बहुत ही हार्ड कोर एनर्जी दिख रही है कुछ न्यू बिगनिंग्स की, और इसीलिए शायद से स्टार आया था कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके। वाओ। और उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बेसिकली एनर्जी होती है कि आप कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ कर रहे हो, किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल मतलब कि शायद आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं जहाँ पे आपके टीचर हैं, आपके बाकी फ्रेंड्स हैं, या साथ में पढ़ाई कर रहे हो आप, या तो ये आपके ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको आप कुछ लोगों के साथ मिलके कर रहे हो, ये आपका बिज़नेस हो सकता है जिसमें आपको हेल्प मिल रही है, या फिर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो और भी लोग हैं इसमें। तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल है ये किसी चीज़ की नींव रखना बताता है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल था और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको लाइफ में और आप उस अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू कर देंगे या फिर उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी चीज़ बताती है कि आज आप किसी चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हो जो कल को आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आज आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जिसका फ़ायदा आपको आज से 5 साल बाद भी मिलेगा। तो जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बाद में भी उससे हेल्प मिलेगी, हो सकता है आपकी अच्छी जॉब लग जाए, आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ले, या फिर अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप सक्सेसफुली पूरा कर लो और आज से 5 साल बाद भी इस प्रोजेक्ट की वजह से आपको और अच्छे काम मिलें। या फिर अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा है कि लॉन्ग टर्म आपका साथ देगा। तो कुछ ऐसा नया शुरू हो सकता है अगस्त में, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो ज़िंदगी भर या फिर बहुत सालों तक आपकी लाइफ में रहेगा और आपको बेनिफिट करेगा। उसके बाद में पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कितने सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कुछ नया सीखना या नया लर्न करने की एनर्जी होती है। फॉर से कि आज से पहले आप कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे और इस महीने आप रिलेशनशिप में चले गए तो आप बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हो जहाँ पे आप सीख रहे हो कि रिलेशनशिप में रहना क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट करना क्या होता है, अपने रिलेशनशिप को टाइम देना क्या होता है या फिर अगर आप अपने करियर में हैं तो आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं। फॉर से आप बिज़नेस करते हो और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ओके मैं बिज़नेस तो करती हूँ पर मैं अपना सोशल मीडिया ग्रो नहीं कर रही हूँ, तो चलो सोशल मीडिया कैसे ग्रो करना है वो सीखते हैं तो कुछ ना कुछ आप सीखते हुए दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए पेज ऑफ पेंटिकल आए। आप में से कुछ लोग कोई सेमिनार ले रहे हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो कोई कोर्सेज ले रहे हो, इंटरनेट पे किसी
काम से रिलेटेड चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, वो चीज़, और ये चीज़ मेन दिख रही है तो ये आपकी जो लर्निंग है या फिर जो भी कुछ आप नया सीख रहे हो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन किसी पर्सन के साथ में बता रही है। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जिसके साथ में आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर ये कोई फ्रेंडशिप है। तो कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो बहुत ही अच्छा चलने वाला है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको सपोर्ट करने वाला है, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। और ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो पर्सन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड हो, ये कोई आपके सिबलिंग हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफिस में कोई कलीग हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं। बट ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है ये कि ये कोई सिर्फ प्रैक्टिकल बॉन्ड है। फॉर से कि अगर आपके कोई टीचर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में हेल्प कर रहे हैं, कोई मेंटोर है, कोई गुरु हैं जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी इस महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है, तो एक चीज़ और है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इस पर्सन से, आप इमोशंस भी शेयर कर रहे हो, इसीलिए ये कनेक्शन स्पेशल हो सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माई गॉड, ओके, सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी, इसको डिस्कस करते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली ये बताता है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, आप किसी शादी में गए हो, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है और ये सेलिब्रेशन के साथ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हो सकती है कि आप अपने फ्रेंड्स से मिलो, किसी इवेंट में जाओ, गेट टुगेदर हो, आप किसी से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेके आए, आपको बहुत ही अच्छा लगे इस चीज़ को करने में। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि क्योंकि आपकी लाइफ की कोई विश पूरी हो रही है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने मेन एनर्जीज देखी थी आपकी लाइफ की, अभी हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी था, पेज ऑफ पेंटिकल है और 9 ऑफ सॉर्ड्स है। आप में से कुछ लोग तो लिटरली रात में जाग के पढ़ाई कर रहे हो, या तो रातों में जाग के रिसर्च कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। बट प्लीज़ रात में जगना थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है तो जल्दी उठिए, बिकॉज़ आप अपने नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, अभी ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग कुछ नया काम सीख रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि आगे जाके सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये वर्कआउट होगा कि नहीं होगा। मतलब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो और ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है आप कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, उसको लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जितना दिख रहा है कि आप जो भी नया स्किल सीख रहे हो, जो भी अपनी रिसर्च कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप फोकस कर रहे हो, वो चीज़ अल्टीमेटली आपके लिए अच्छी होगी। ये चीज़ अच्छी तब नहीं होगी जब आप एक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जब आप अपने बॉडी या मेंटल हेल्थ को नर्चर नहीं कर रहे हो, आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आपका टाइम टेबल एकदम ख़राब है, तो ये चीज़ आपको ड्रेन कर सकती है। स्पेशली जो लोग भी कुछ नया काम कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को, बट प्लीज़ लेट मी रिपीट सो दैट मैं अच्छे से आपके दिमाग में बात डाल सकूँ। अगर आप कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप अपनी हेल्थ वगैरह सब कुछ साइड में रख के किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस होने लग जाएं। अगर ये कोई नया कनेक्शन है और ये कोई नई फ्रेंडशिप है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो डू रिमेंबर कि ऐसा ना हो कि आप अपने सारे काम धाम छोड़ के सिर्फ इसी पर्सन पे फोकस करने लग जाएं। अगर आप ये सब करेंगे कि आपका कोई टाइम टेबल नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, या फिर अगर आप किसी कनेक्शन में जा रहे हो तो भी आप अपना सारा काम करवर के छोड़ वोड़ के इस पर्सन के पीछे जा रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए एक पॉइंट पे आके टॉक्सिक और ड्रेनिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें कुछ स्मार्ट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। उसके बाद में 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है
और सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ये इतने क्यूट लग रहे हैं दोनों कार्ड। और आई थिंक मैंने इस डेक में पहली बार ये दोनों कार्ड्स देखे, पता नहीं क्यों अभी तक जितनी भी रीडिंग की थी उनकी एनर्जीज में ये दोनों कार्ड नहीं थे, बट ये कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ओके, लेट मी टेल यू, इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। जो हमने टू ऑफ कप्स यहाँ पे देखा था वही इन दोनों कार्ड से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है कि ये इंसान इस इंसान को कुछ पैसे दे रहा है और ये इंसान इस इंसान को कुछ सामान दे रहा है। तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बार्टर चल रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चल रहा है। अब ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ये हो सकता है कि ये आपकी कोई फ्रेंडशिप हो जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, अगेन कोई कोलैबोरेशन हो। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में लोग दिख रहे हैं जिनके साथ में आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा। बट इस एक्सचेंज की ब्यूटी ये है कि ये एक्सचेंज सिक्स ऑफ कप्स के साथ में आया है। अगेन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन ये एक्सचेंज आपको दे रहा है। और सिक्स ऑफ कप्स कई बार ये भी बताता है कि ये या तो कोई ऐसा ड्रीम है जो आप पूरा कर रहे हो, जो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, कि बचपन से आप ये चीज़ करना चाहते थे, बचपन से आप इस टाइप की फ्रेंडशिप चाहते थे, बचपन से आप कोलैबोरेशन चाहते थे। आई डोंट नो, आप बचपन से चाहते थे कि आपके आसपास ऐसे लोग रहें। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आप ये एनर्जी एक्सचेंज किसी ऐसे इंसान के साथ कर रहे हो जिसको आप पहले से जानते हो। तो पुरानी फ्रेंडशिप हो सकती है, पुराना कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई पर्सन है जिसे आप पहले से जानते हो और वो आपकी हेल्प करे किसी चीज़ में, और आप इस पर्सन की हेल्प करो। बट ये कनेक्शन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। इन दोनों आर्क टाइप्स को बटरफ्लाई के जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। अगेन बहुत ही सुंदर से कार्ड हैं। Scorpios, what else is going on? Wheel of Fortune is there and the Empress. Oh my God, I love your cards. Please claim this energy, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिख रहा है कुछ होते हुए, एंड नो डाउट कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रहा है क्योंकि हमें तीन एसेस देखे थे हमने, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि गुड लक बताती है, अपनी डेस्टिनी में पॉजिटिव साइड पहुंचना बताती है, पॉजिटिव डेस्टिनी बताती है। एक फ्लावर है जो खिल रहा है, ब्लूम हो रहा है, विच मीन्स कि धीरे धीरे करके आप अपनी पॉजिटिव डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो, और इसीलिए आपकी एनर्जी एम्प्रेस की तरह दिखाई दे रही है। डू रिमेंबर, मैं 2-4 चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती हूँ। एम्प्रेस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये ऐसी एनर्जी है कि सूनर या लेटर, आज नहीं तो कल, आप बहुत ही अमेजिंग जगह पे लाइफ में पहुंचने वाले हैं अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट को लेके। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। ओके, बहुत ही आज नहीं तो कल आप यहाँ पहुँच रहे हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्हील धीरे धीरे से घूम रही है, मतलब धीरे धीरे से आप अपनी पॉजिटिव डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो। एम्प्रेस भी क्या है? एम्प्रेस प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट मतलब कि जो अबंडेंस है वो मिला नहीं है अभी, बट मिलने वाला है। तो आप में से कुछ लोग, अगर आप मैरिड हैं तो एक्चुअली हो सकता है कि आप कंसीव करें, अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी लोगों के लिए ये सक्सेस हो सकती है जो किसी फील्ड में आपको मिलने वाली है, आज नहीं तो कल ये मिलेगी। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून से रिलेटेड है, मतलब इट्स मोर अबाउट डेस्टिनी, कि ये तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और कोई और इसे चेंज नहीं कर सकता है। तो अगेन दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है जो कि आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, स्कॉर्पियोस। उसके बाद में एस ऑफ कप्स है और 8 ऑफ सॉर्ड्स है। हाँ, एस ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया था, एस ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया है, बट यहाँ पे जो एस ऑफ कप्स आया है वो बहुत ही दूसरे रीज़न की वजह से आया है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स इसीलिए आया है कि कई बार आपकी ग्रोथ को, या फिर कई बार आपकी सक्सेस को, कई बार आपके अबंडेंस को आपके खुद के इमोशंस रोक के रखते हैं। इमोशंस जैसे कि फियर होना, किसी चीज़ का डर होना, फेल होने का डर होना, कंफर्ट जोन से निकलने का डर होना, लोग क्या कहेंगे इसका डर होना,
मतलब कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये लिखा हुआ है, ये आपको सूनर या लेटर मिलेगा, बट आप में से कई लोग होते हैं जो रीडिंग देखने के बाद ये बोलते हैं कि ये तो चीज़ इस महीने हुई नहीं मेरे लिए। उसका ये आंसर है कि क्यों नहीं हुई, या फिर कई बार जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है वो भी क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें डीप डाउन किसी चीज़ का डर रहता है, और इस डर तक पहुंच पाना कई बार काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हमारी ज़िंदगी स्टक क्यों है, हमारी ज़िंदगी रुकी क्यों है, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। फॉर से कि आप लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, आप लाइफ में पैसे कमाना चाहते हैं, आप लाइफ में सक्सेस, अगेन एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी लाइफ में कुछ और सिचुएशन हो सकती है। फॉर से कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप एक ड्रीमर हैं, आप बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं, बट देन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो आप एक्शन ले नहीं पाते उन ड्रीम्स को लेके। तो एक्शन आप क्यों नहीं ले पाते हैं? डीप डाउन एक्शन नहीं ले पाना, फॉर से आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हैं। आप सोचते तो बहुत हैं, बहुत कुछ करने का, ज़िंदगी सुधारने का, बहुत कुछ सोचते हैं, पर आप कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप आलसी इंसान हैं। अब आप आलसी क्यों हैं, कई बार आपने इसके बारे में सोचा है क्या कि आप क्यों इतने लेज़ी हैं? लेज़ीनेस के दो कारण होते हैं, एक तो प्रैक्टिकल कारण होता है और एक साइकोलॉजिकल कारण होता है। लेज़ीनेस का प्रैक्टिकल कारण क्या होगा कि आप सुबह उठे और आपने फ़ोन चलाना शुरू कर दिया, आपने रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, डोपामिन हिट हो रहा है बार बार आपका। तो डोपामिन लेवल आपका इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ये सब करते करते कि फिर जब आप काम करने का सोचते हो तो आपका मन नहीं करता है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा डोपामिन हिट दे दिया है अपनी बॉडी को कि आपकी बॉडी को बाकी सारे काम बोरिंग लगने लगे हैं, और इसीलिए एक बार आप उस लूप में फंस गए तो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये प्रैक्टिकल रीजंस हैं कि आप लाइफ में स्टक हो। दूसरा रीज़न साइकोलॉजिकल होता है, और साइकोलॉजिकल क्या है, फेल होने का डर, कि अगर मैंने ये चीज़ करी फिर भी मैं फ़ेल हो गई तो, अगर मैंने ये चीज़ शुरू की मैं फिर भी फ़ेल हो गई तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे किस नज़रों से देखेंगे। तो इसीलिए आप लेज़ी हैं। तो हो सकता है आपको अपने प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस का रीज़न समझ में नहीं आ रहा हो, बट ये चीज़ आपको स्टक करे क्योंकि आपके इमोशन है, फेलियर के इमोशन। तो ये डीप डाउन साइकोलॉजिकल रीज़न है कि आप लेज़ी क्यों हैं। तो कुछ ना कुछ आपके ऐसे ही इमोशंस हैं जो आपको लाइफ में अटका के रखते हैं, स्टक रखते हैं, फॉर से कि आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो। अगेन दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगी जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझ सके, क्योंकि ये आपके साथ हो रहा है। और मैं क्यों बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। देयर इज़ समथिंग नाइस विच वॉन्ट्स टू कम इन टू योर लाइफ, कोई बहुत ही बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी लाइफ में आना चाहती है, बट आपने रोक लिया। तो अभी दूसरी चीज़, फॉर से क्या आप एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, बट डीप डाउन आपके सबकॉन्शियस में क्या चीज़ चल रही है कि मेरे अभी तक के रिलेशनशिप फेल हो गए, आजकल लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, मुझे किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो सबकॉन्शियस में इतने बैरियर हैं कि हम लोगों को मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते हैं, लोग हमारी लाइफ में अच्छे आते ही नहीं हैं। जो सबकॉन्शियस के बैरियर है वही प्रूव होते रहते हैं कि डीप डाउन ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर आप वैसे ही लोगों को मैनिफेस्ट करते हो जो अल्टीमेटली आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये इमोशंस हैं जो लाइफ में आपको ग्रो करने से रोक रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ स्टक है, बहुत सालों से कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। डीप डाउन जाके देखिए कि क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, कि आपकी बिलीफ सिस्टम बन गए कि मेरे साथ अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। तो आपको थोड़ा सा डीप डाउन जाना पड़ेगा आप में से कुछ लोगों को, और बाकी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होगा। कुछ लोग डायरेक्टली ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जिन लोग को रीज़न पता है उन लोगों को रीज़न पता है और उस रीज़न पे काम करिए। जिन लोग को रीज़न नहीं पता है कि मेरी लाइफ इतने सालों से स्टक क्यों है और आप ब्लेम किस्मत पे कर रहे हैं, तो आप डीप डाउन सोचिए कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि कई बार बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है बट वो ब्लॉक हो जाती है। आपको थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि अपने इमोशंस को अपने आप हैंडल करना सीखना। फॉर से कि इफ़ यू आर समवन जिसके लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव लोगों की वजह से होता है कि मेरे उस फ्रेंड ने मुझसे अच्छे से बात की तो आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज किया तो आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, नहीं तो मेरा दिन ख़राब हो जाएगा।
तो ये क्या है, आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ की पावर आउटसाइड सर्कमस्टांसेस पे दे दी है, और इस एनर्जी से कुछ भी मैनिफेस्ट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लैक की एनर्जी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि हम खुद के लिए एक ऐसी लाइफ क्रिएट करें, खुद में ऐसे खुश रहना सीखें, खुद में हमारा सेल्फ लव इतना स्ट्रांग हो, खुद के हमारे ड्रीम्स इतने सारे हों कि लोग क्या कर रहे हो उनका कोई असर ना हम पे पड़े, लोग हमसे कैसे बिहेव कर रहे हैं उसका कुछ खास हम पे असर ना पड़े। FUCK एवरीवन वाला एटीट्यूड आप रखोगे तो लाइफ में इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है। उसके बाद में है 4 ऑफ वांस। ओ माई गॉड, 3 ऑफ वांस और 4 ऑफ वांस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी, देखिए ये जनरल रीडिंग है, और मैं इस रीडिंग में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लव लाइफ के बारे में बात ना करूँ, बट देन जब लव लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ें आने लगती हैं तो बताना पड़ता है। तो आप में से जितने भी लोग अपनी लव लाइफ को लेके कंसर्न है वो ये मैसेज सुनिए, और बाकी के लोग थोड़ा पेशेंस रखिए नेक्स्ट मैसेज आने तक का। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, और वो इंतज़ार है आपके सोलमेट से मिलने का, या फिर शादी करने का, एंगेजमेंट करने का, या फिर परफेक्ट रिलेशनशिप में आने का। एंड दिस एनर्जी इज़ कमिंग टू यू। ये एनर्जी बहुत ही क्लोज है आपके, बहुत ज़्यादा क्लोज है ये एनर्जी। आप लिटरली अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप मैरिड हो और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आई थिंक आप हार्मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। जो भी कुछ आप कर रहे हो, दिस इज़ गोइंग टू बी नाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी फन फॉर यू, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आते हुए दिख रहा है जहाँ पे आपकी वेटिंग एनर्जी ख़त्म होगी, इंतज़ार करने की एनर्जी ख़त्म होगी, और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगेन यहाँ पे इमोशनल अपहीवल बहुत ज़्यादा दिखा है आपकी एनर्जी में, कि आपके इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं। डू रिमेंबर, जब आप ये इमोशंस को प्रोसेस कर लेंगे, इनसे ऊपर उठेंगे, तभी ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी। बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हुए दिख रहे हैं कि आप अपने आप में खुश हैं, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, आप खुद को वैल्यू दे रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ लव है, और उस प्लेस से ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है। ये जो मैनिफेस्ट हो रहा है ये इस प्लेस से नहीं होगा, ये दोनों कार्ड से कभी भी नहीं होगा। कब फ़ोन आएगा, कब मैसेज आएगा, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, मेरी लाइफ में कोई आ क्यों नहीं रहा है, मैं सिंगल क्यों हूँ, मैं डेस्परेट हूँ, उस एनर्जी से कोई सही इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। डू रिमेंबर, इस एनर्जी से आएगा जहाँ पे आप एकदम काम हैं और सेल्फ लव है, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपका फोकस अपने आप को सुधारने पे है, और आपका हार्ट चक्र एकदम ओपन है। अगर कोई लव लाइफ में नहीं भी है तो यू आर लविंग यूनिवर्स, आपका यूनिवर्स से कनेक्शन अच्छा है, आपको एनिमल्स पे प्यार आ रहा है, अपने घर वालों पे प्यार आ रहा है, तो ये थोड़ी सी लव एंड लाइट की एनर्जी है, इसमें आप हो तो ये मैनिफेस्ट हो रहा है फिर, ठीक है। तो यस, उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द हर्मिट की एनर्जी है। ओके, सबसे पहले तो अगर आप किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो, उस पर्सन की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, उस पर्सन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर्सन के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हो। और आप में से जो बाकी लोग हैं वो अपने पैशन को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आई थिंक मुझे इस चीज़ में कुछ करना चाहिए, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे इस चीज़ को लेके थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, जैसे जिम जाने को लेके सीरियस होना, अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करना, अपने आर्ट पे फोकस करना, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अपने करियर पे फोकस करना, अगर आप अपने करियर को लेके पैशनेट है तो किसी लैंग्वेज को लर्न करने पे फोकस करना, और ये सारी चीज़ें करने में आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हो, और क्वीन ऑफ वांड्स और हर्मिट का जो कॉम्बिनेशन है एक और बड़ा मैसेज देता है कि आप खुद को री इन्वेंट कर रहे हो अगस्त में। खुद को री इन्वेंट करना मतलब कि क्या है? खुद को री इन्वेंट करना मतलब कि अपने पावर को समझना, अपने बिहेवियर को चेंज करना, अपने नेचर को चेंज करना, अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़ना, पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उनसे बाहर निकलना, सेल्फ एम्पावर्ड बनना, अपने करियर पे फोकस्ड रहना,
किसी के भी आगे झुकना नहीं, हमेशा सबसे काइंड और कंपैशनेट भी रहना। तो खुद को री इन्वेंट करना मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हो या फिर आप अपनी पर्सनालिटी को री इन्वेंट कर रहे हो, विच इज़ अ नाइस थिंग। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत ही फायरी एनर्जी में दिख रहे हो, तो दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। Then we have Queen of Cups and Nine of Pentacles. अगस्त में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पे आप समहाउ अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल फील करोगे, या फिर कोई चीज़ है जिस पे आप मेहनत कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल फील करोगे। ऑलरेडी आप फील करने लग जाओगे अगस्त एंड तक आते आते। और ये फीलिंग ऐसी है कि मैंने अगस्त के स्टार्टिंग में कुछ शुरू किया था या मैंने जुलाई में कुछ शुरू किया था, बट अब वो चीज़ स्टेबल हो रही है, उस चीज़ से करने से मुझे फ़ायदा मिल रहा है। अब ईजीएस्ट एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ का, क्या है कि फॉर से आप 2-3 महीने से बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और आपकी कोचिंग क्लास में कोई टेस्ट होता है और उस टेस्ट में आप बहुत ही अच्छे नंबर लेके आते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो काम आ रही है। फॉर से कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा लोग उसके लिए प्रेज़ कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट बना रहे हो, आप जो भी चीज़ सीख रहे थे, जो भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे थे, जो भी मेहनत कर रहे थे, अब समहाउ वो चीज़ ने आपको रिजल्ट देना शुरू कर दिया, आपको ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए हैं। नाउ यू नो कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में हूँ, तो कुछ ऐसा होगा अगस्त में जो आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील कराएगा, इंडिपेंडेंट फील कराएगा और आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। एंड सी अगस्त मिड में या अगस्त के स्टार्टिंग में टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, बट मुझसे जितना हो पाता है मैं टाइम फ्रेम बताने की कोशिश करती हूँ। अगस्त मिड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आप इमोशनली ख़राब फील कर रहे हो, ओके, बट समहाउ आपने अपने इमोशंस को चेंज किया है, समहाउ आप अपने इमोशंस पे काम करो कि नहीं यार मुझे ख़राब फील करना नहीं है, मुझे डरना नहीं है। इट्स ओके कभी कभी नेगेटिव फील होता है, इट्स ओके कभी कभी नर्वस फील होता है। एक दिन मुझे ख़राब फील हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस लूप में फंस जाऊँ नेगेटिविटी के। मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी या करूँगा जिससे कि मैं उस एनर्जी से बाहर निकल सकूँ। समहाउ आप बाहर निकल रहे हो उस नेगेटिविटी से या ख़राब इमोशन से, और यहाँ पे देखो आप कितना ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो अगस्त के एंड में आते आते, क्योंकि किसी चीज़ का रिजल्ट आपको दिख गया है शायद, इसीलिए आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है अगस्त के एंड में, ओके। अभी चलिए और कार्ड्स देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो हो रही हैं आपकी लाइफ में। ओके यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली, वेरी क्लियरली कि स्कॉर्पियोज और क्या एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। सो फर्स्ट कार्ड है समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। किसी का बिहेवियर आपको परेशान कर सकता है, कोई इंसान हो सकता है आपको ट्रिगर करे और आप मन में सोचो कि ये इंसान इतना इरिटेटिंग क्यों है, ये इंसान इतना स्टूपिड क्यों है। एंड इट्स ओके, ये कोई बड़ी एनर्जी नहीं है, हमें चिंता करने की बात नहीं है। वो तो हम रीडिंग में इतना डीप में जा रहे हैं कि अब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी दिख रही हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ, मतलब कि कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है, या फिर काफ़ी सारे लोग आपको पसंद करने वाले हैं, आपको एक रिस्पेक्ट की तरह देखने वाले हैं। ये वही एनर्जी है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको शायद से कहीं ना कहीं से प्रेज़ करेंगे लोग, ना आपको पसंद करेंगे। कोई आप या तो कोई पर्सन पर्टिकुलर आपको पसंद कर रहा है या फिर काफ़ी सारे लोग आपको पसंद करें और आपकी रिस्पेक्ट करें। टेम्प्रेरी सिचुएशन, किसी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से आप गुजर सकते हैं अगस्त में। ये प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है, ये रिजॉल्व हो जाएगी। तो अगर कुछ दिन अगस्त में मूड ख़राब भी रहता है तो कोई बात नहीं, खुद को यह याद दिलाना कि ये टेम्प्रेरी है। कोई अगर प्रॉब्लम आगे खड़ी हो जाती है सामने तो खुद को ये याद दिलाना कि ये टेम्प्रेरी है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। उसके बाद है सिचुएशन इन बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। ये इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है मुझे। ये मैसेज ये बोलता है कि कोई चीज़ है जो पहले गड़बड़ चल रही थी बट अब ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, पर इस चीज़
को बैलेंस में रखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। मतलब कि फॉर से कुछ महीनों से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, पर इस महीने आपकी हेल्थ अच्छी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर से बुरी आदतें शुरू कर दें, जंक फूड कंज्यूम करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी हेल्थ फिर से ख़राब हो सकती है। तो कोई चीज़ सुधर तो रही है, अच्छी तो हो रही है, बट कोशिश करिएगा कि फिर से आप उसको अपनी गलतियों की वजह से ख़राब ना कर दें, या फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को लेके। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो या तो कोई आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है या फिर आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं इस महीने। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, बहुत ही अच्छा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून से कनेक्टेड है। सो ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े सिचुएशंस होंगी, जो सिचुएशंस आपको अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी तक लेके जाएंगी और पॉजिटिव डेस्टिनी तक लेके जाएंगी। विच मीन्स कि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है, दिस डजंट मेक एनी सेंस, ये मेरे साथ नहीं होना था, या फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसी कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, बट डू रिमेंबर कि जो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो अल्टीमेटली आपको आपकी ट्रू डेस्टिनी तक लेके जा रही हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें सेंस ना बनाएं, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बट ये फेथ रखना कि वो जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। एंड डू रिमेंबर कि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे लोग भी दिखे हैं और आपकी लाइफ में कुछ स्टूपिड लोग भी दिखे हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ के अच्छे लोगों पे फोकस करें या फिर जो लोग आपको इरिटेट करते हैं आप उन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक आप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद है यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। आपको लाइफ में कुछ कमी महसूस हो रही है। ये चीज़ है जिनसे हम ह्यूमंस सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। आपको फीलिंग पता है कि कई बार हम लोग बाहर जाते हैं, किसी शादी में गए हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गए हैं और हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने फ्रेंड्स के साथ में, बट वापस लौटते टाइम हमें बहुत ही अजीब सी लैक वाली फीलिंग आ जाती है कि यार लाइफ में कुछ कमी है। या फिर आप लाइफ में सब कुछ अच्छा भी चल रहा है तो भी कई बार लाइफ में कुछ कमी है। हो सकता है लाइफ में ख़राब भी चल रही हों चीज़ें तो भी लाइफ में कमी है। अक्सर हम इस कमी को किसी चीज़ से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी पर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मुझे लगता है यार सब लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं क्यों नहीं हूँ। मैं शादी में गई थी, मैंने रियलाइज़ किया कि सब लोग सेटल हो गए हैं फाइनेंशियली, मेरी कोई अच्छी जॉब नहीं है, बाकी लोगों की तो जॉब है। तो हम क्या करते हैं, इस कमी को, एक लैक है ह्यूमंस के अंदर, हमेशा ये लैक रहता है चाहे कुछ भी हो। 4 दिन ह्यूमन बींग्स, मानव जाति 4 दिन अच्छा फील करती है, 5वें दिन फिर से उसको किसी ना किसी चीज़ की कमी लगने लगती है और वो परेशानी अपनी ज़िंदगी में ढूंढने लगता है इंसान। वो परेशानी सच भी हो सकती है कि सच में पैसे की कमी है। भाई ये कोई झूठ बात थोड़ी ना है, ये तो सच है, सच में मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये कोई झूठ बात थोड़ी ना है। डू रिमेंबर कि चाहे आपके पास में 1 करोड़ रुपए महीने का आप कमाने लग जाओ, चाहे आप दुनिया के सबसे बेस्ट रिलेशनशिप में हो, तब भी जो मानव जाति है वो कमी ढूंढती ही है। इस कमी को कोई और पूरा नहीं कर सकता है आपके अलावा। इस कमी को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करिए, वर्कआउट करिए और यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए। जो लाइफ में आपको कमी दिख रही है वो कमी नहीं है, वो आपके लोअर वाइब्रेशंस हैं। आपने जब लाइफ में आपको कमी महसूस होने लग गई, मतलब कि आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन कमज़ोर पड़ रहा है, वो डिवाइन लाइट आपके अंदर आ नहीं पा रही है, वो डिवाइन लाइट आपको महसूस नहीं हो रही है। कोई आपकी ज़िंदगी की 100%, आपकी ज़िंदगी को कोई भी 4 दिन से ज़्यादा परफेक्ट नहीं कर सकता है, चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, फिर भी एक कमी सी महसूस होगी। वो कमी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि हम लोअर वाइब्रेशन में हैं, हमारी प्राण ऊर्जा कम हो रही है, हमारी बैटरी डाउन हो रही है। उस बैटरी को रिचार्ज कैसे रखते हैं जिससे लाइफ में हम कमियों को ना ढूंढें, नेगेटिविटी पे ना फोकस करें? क्योंकि जहाँ मन में कमी महसूस हुई तो दिमाग क्या करेगा, इंटरनलाइज करने लगेगा, दिमाग रीजंस ढूंढने लगेगा, क्योंकि दिमाग को हर चीज़ का रीज़न चाहिए भाई।
आज मैं बुरा फील कर रही हूँ, मैं क्यों बुरा फील कर रही हूँ, तो मैं किसी ना किसी पे ब्लेम कर दूँगी कि दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया है इसीलिए मैं बुरा फील कर रही हूँ, लोगों ने मुझे अकेला कर दिया है, कोई मेरे साथ अच्छा नहीं करता। तो दिमाग इंटरनलाइज करने लगेगा कि भाई तुम्हें कमी इसीलिए फील हो रही है क्योंकि तुम सक्सेसफुल नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। बट ये सब चीज़ें सच नहीं हैं। आप कहीं पे भी रह के, चाहे आप लाइफ में अकेले हो, चाहे आप एक हर्मिट हो, चाहे आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो, मुश्किल से खाना पीना भी हो पा रहा है, तो भी आप खुश रह सकते हो अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो तो। अगर आपके वाइब्रेशन हाई हैं तो। वाइब्रेशन कैसे हाई करें? प्रॉपर नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, या फिर अपनी प्रेयर्स करिए, जर्नलिंग करिए, अफर्मेशंस अपने बोलिए। एक ऐसा सॉलिड रूटीन रेडी करिए जिससे कि आपकी बैटरी हमेशा चार्ज होती रहे। तो मेरी लाइफ में कमी है, मैं दुखी हूँ, इसका बाहरी चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ में देखा है, मेरे यहाँ पे मेरी हाउस हेल्प आती है, मैं जितना कमाती हूँ उससे वो बहुत कम कमाती है। हमारी ज्योति दीदी वो बहुत खुश होंगी अगर उनको पता चलेगा कि मैंने वीडियो में उनका रेफरेंस लिया है तो। और ज्योति दीदी जब भी घर में आती हैं मुझे लगता है कि यार ये इंसान है क्या, वो हंसती खेलती रहती हैं हमेशा। शी इज़ ऑलवेज हैप्पी। और अब उनके खुश रहने का रीज़न ये भी है कि भाई वो इतना फिज़िकल वर्क करती है, फिज़िकल एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, वो अपनी पूजा पाठ मस्त करती हैं, वो हमेशा जब भी आती है वो नहा धो के, उनके सर पे तिलक लगा हुआ रहता है, एंड शी इज़ ऑलवेज हैप्पी। मतलब अभी बारिश हो रही थी, उनके पास रेनकोट नहीं था, रेनकोट मैंने उनको खरीद के दिया, शी इज़ स्टिल हैप्पी। मतलब कैन यू इमेजिन दिस? तो हैप्पीनेस हैज़ नथिंग टू डू विथ के लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आप एक अकेले इंसान हो, और आप अकेले इंसान हो, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हो, तो भी आप अगर यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, अगर आप अपनी बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं, तो भी आप खुश रहेंगे। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी होने की वजह से दुखी होना एक इल्यूजन है, और यही इल्यूजन से आपको बाहर आना है। ओके, सो ओके, चलिए अभी और देखते हैं प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा मैसेज आया है आपके लिए कि लाइफ की परिस्थितियों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये परिस्थितियाँ टेम्प्रेरी हैं। ओके, उसके बाद है डार्क वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। डार्क कॉम्प्लेक्शन, हम साउथ एशियन कंट्री में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे, यहाँ पे लिखा है या तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, या तो कलर डार्क होगा, या तो बाल डार्क होंगे। तो हम साउथ एशियन कंट्री में रहते हैं, मोस्टली फीमेल्स के यहाँ तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है या डार्क बाल होते हैं। तो इन शॉर्ट के ये फेमिनिन एनर्जी कोई भी हो सकती है, बट आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आपकी मदर हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। उसके बाद है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी भी हार्म से हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस भी दे रहे हैं लाइफ में। ओके, तो आपको जब जब आप लाइफ में लॉस्ट फील करोगे, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगा, चाहे आपको इस वीडियो से मिल रहा हो या किसी और वीडियो से मिल रहा हो या फिर कहीं और से मिल रहा हो। सो डोंट वरी अबाउट इट, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, आप अकेले नहीं हैं स्कॉर्पियोज। अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो या फिर टोटली कुछ नया कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक नई जर्नी पे निकलते हुए दिख रहे हो। द फूल कार्ड की याद दिलाता है ये कार्ड, पीरियड ऑफ आप तब तक फ्रस्ट्रेट होते रहोगे लाइफ में जब तक आप कोई लेसन नहीं लर्न कर लेते। तो मेरे ख्याल से कोई लेसन है जो आपको लर्न करना है, जो आप लर्न नहीं कर रहे हो, और इसके कारण आप बार बार दुखी होते रहते हो या सैड होते रहते हो। तो कोई चीज़ है जो आपको बार बार सैड फील करा रही है, कोई चीज़ है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, बट उस फ्रस्ट्रेशन का कोई डीपर रीज़न है। या तो आप कोई पैटर्न रिपीट कर रहे हो, कोई लेसन आपको लर्न करना है, आप लेसन लर्न नहीं कर रहे हो। ओके, अपने लेसन्स लर्न करिए, क्योंकि जब तक हम लेसन नहीं लर्न करते, आपको पता है कुछ कुछ लोगों का पूरा पूरा जन्म निकल जाता है एक लेसन को लर्न करने के लिए, फिर वो इंसान अगला जन्म लेता है, फिर सेम कष्ट वो झेलता है, क्योंकि एक लेसन है जो उसे लर्न नहीं करना है और वो नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेसन क्या हो सकता है,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और गाइडेंस हम करेंगे ही, तो सबसे बड़ी गाइडेंस तो ये है आपके लिए जो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए क्या होता है ना, लेसन्स। अब आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, हो सकता है मैं बहुत आसानी से बता रही हूँ पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो। कई बार ना लोगों के लेसन होते हैं कि वो अपने आप के पावर को समझे और वो अपनी कैपेबिलिटी को समझे, और वो ये समझे कि चाहे लोग कुछ भी कर रहे हों आसपास, वो खुद सेल्फ सफिशेंट है। वो इस काबिल है कि वो खुद को प्यार दे सके, वो इस काबिल है कि वो अपनी सेल्फ इस्टीम को हाई रख सके। और अगर उसके पास दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है तो हमेशा यूनिवर्स है, डिवाइन है, जो हमेशा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। ये एक कोर लॉ है यूनिवर्स का कि आप क्योंकि सोल हो, वो सोल कहाँ से आई है, किससे जुड़ी हुई है, यूनिवर्स से। क्योंकि लेट्स से अगर यूनिवर्स एक बॉल ऑफ लाइट है तो उस लाइट में से हम सब निकले हैं ना, तो हम हैं तो अंश यूनिवर्स का ही, हम अकेले तो कभी नहीं हैं। बट जब हम अपनी खुशी, अपना इज्जत, अपनी वैलिडेशन दूसरों में ढूंढने लगते हैं कि दूसरा कोई हमें प्यार देगा तो इससे साबित होगा कि हम काबिल हैं, हम 1 करोड़ रुपए कमाने लग जाएंगे तो साबित होगा कि हम काबिल हैं, सोसाइटी हमारे बारे में अच्छी बात करेगी तो हम सोचेंगे कि हम काबिल हैं, मेरी फैमिली मुझे अच्छा ट्रीट करेगी तो मैं काबिल हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मुझे प्रॉपरली कॉल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है मेरे लिए, तब मैं काबिल हूँ। तो ये हम अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपना लव दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। तो लेसन कई बार क्या होता है कि भाई ये सब बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे अंदर है। और जब ये लेसन होता है ना आपका, तो आपके कभी स्टेबल कनेक्शन नहीं बनते हैं, क्योंकि जो आपके अंदर होगा वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा। आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते। मैंने बोला था कि मैं सुबह उठूंगी पर मैं सुबह उठ ही नहीं रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं प्रोडक्टिव होंगी, मैं प्रोडक्टिव हुई नहीं। तो मैं खुद की इज्जत नहीं कर रही हूँ ना, तो बाहर वाले मेरी इज्जत क्यों करेंगे। अब वो चीज़ जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर आपको कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो अंदर नहीं है। और पूरी ज़िंदगी ये चीज़ आप सोचोगे कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मेरे खिलाफ रहते हैं, सब ने मेरे साथ गलत किया है, मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, कभी कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ में, स्कॉर्पियो की ज़िंदगी तो सबसे डिफ़िकल्ट होती है। क्यों होती है सबसे डिफ़िकल्ट? क्योंकि आप चीज़ें ही वैसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको ये लेसन लर्न करना है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, और जिस दिन आप लेसन लर्न करोगे ना, उस दिन 50 लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। 50 लोग आपकी एनर्जी के लिए तरसेंगे, आपके पास आसपास रहने के लिए, क्योंकि मैं अब अपनी वैल्यू कर रही हूँ। मैंने जो खुद को प्रॉमिसेस किए हैं मैं वो पूरा कर रही हूँ। कभी आपने नोटिस किया है कि लोग हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते हैं तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। हम अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में बोलते हैं कि मैंने यार तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तू तो मेरी फ्रेंड है, या तू तो मेरा बॉयफ्रेंड है, तूने मेरे साथ ऐसा कर लिया, तुझे तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने तो तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे साथ ऐसा कर लिया। आपने कभी ये देखा है कि आपने अपने साथ क्या किया है? आपने कई बार ऐसे लोगों को चेस किया है जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं। कई बार आपने पूरा साल अपना वेस्ट किया है बिकॉज यू आर टू बिजी प्लीजिंग पीपल। लोगों को प्लीज़ करने में आप इतने व्यस्त थे कि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो आपने कभी ये सोचा कि मैंने अपने साथ क्या किया यार? तो क्या होगा, ये लेसन्स रिपीट होते रहेंगे, ये पैटर्न रिपीट होते रहेंगे, ये पूरी ज़िंदगी आपको परेशान नहीं करेंगे जब तक आप ये लेसन नहीं लर्न करोगे। ये एक लेसन हो गया, आपका लेसन कुछ और भी हो सकता है। बट कभी बैठ के सोचें कि अगर मेरी लाइफ स्टक है इतने सालों से, अगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, अगर मैं अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मेरी हेल्थ ख़राब है, तो उसका डीपर रीज़न क्या है? ये सेल्फ अवेयरनेस हर एक इंसान में होनी चाहिए। और जब आप मेडिटेशन करने लगते हो, प्रेयर्स करते हो, अपनी कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हो, यहाँ पे बुक्स पढ़िए, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ पॉडकास्ट देखिए, आपको आपके बारे में समझ में आएगा। आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। ये एक्सपेक्ट मत करिए कि लोग मुझे समझे, पहले खुद को समझ जाइए, उसके बाद लोगों से एक्सपेक्ट करिए कि वो मुझे समझें। गेटिंग मी? चलिए अब कुछ मैसेजेस हम यूनिवर्स की तरफ से लेते हैं आपके लिए, और कुछ गाइडेंस लेते हैं। वैसे मैसेजेस और गाइडेंस हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट हम 3 कार्ड्स और निकालेंगे इस डेक में से और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ एक्स्ट्रा है।
जो हमें अगस्त के लिए जानना है, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। आपके अंदर कोई कॉलिंग है, एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि अगस्त में बहुत सारे साइंस के लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी कोई कॉलिंग है। आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ स्पिरिचुअल हो, कुछ करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके खुद के सेल्फ ग्रोथ से भी रिलेटेड हो सकती है। आपके मन में बार बार आ रहा है कि ये तो मुझे करना है, इस चीज़ पे तो मुझे फोकस करना है, ये तो बहुत ज़रूरी है करना, तो उस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए या फिर उस जर्नी पे निकल जाइए। आपकी सोल आपको लिटरली बेग कर रही है कि स्कॉर्पियो ये चीज़ कर लो, अपने लिए बहुत अच्छी रहेगी। चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, या फिर मेडिटेशन शुरू करना, एक्सरसाइज शुरू करना, या फिर कोई बड़ी चीज़ हो सकती है कि अपना करियर चेंज करना। आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, प्लीज़ इस पे काम करना शुरू करिए। और ये बहुत अच्छा टाइम है, अगस्त आ रहा है, 6 महीने बचे हैं इस साल को निकलने में, और हमें अभी से कुछ ऐसा करना शुरू कर देना चाहिए कि ये साल ख़त्म हो तो हम ये ना सोचें कि यार मैंने पूरा साल अपना वेस्ट कर दिया। आप चाहते हो क्या ऐसा सोचना? क्योंकि जब भी नवंबर दिसंबर आने लगता है ना, हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा होने लगता है कि काश मैंने कुछ पहले कर लिया होता, काश मैं कुछ ऐसा कर लेती या कर लेता जिससे कि मुझे ये नहीं लगता कि मैंने अपने साल को वेस्ट कर दिया। तो अभी भी 6 महीने हैं पूरे पूरे आपके पास में, तो जो भी ये चीज़ आपको करनी है उसको करिए। द ग्रेट गैदरिंग, सी द ग्रेट गैदरिंग अगेन बताती है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। जिस भी एनर्जी को आप प्रे करते हो, जो भी डेटीज़ हैं, आप उन्हें यूनिवर्स बोलते हो, सोर्स बोलते हो, परमपिता परमेश्वर बोलते हो, आपके रिलीजन में जो भी बोलते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर, आपके पास्ट लव्ड वन, अगर कोई लव्ड वन है आपका जो इस दुनिया से गुजर चुका है, ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपका बहुत बहुत ध्यान रखती है और आपको सपोर्ट करती हैं। आपकी ये सब सोल ट्राइब हैं, तो आप कभी भी अकेले नहीं हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके पास हेल्प नहीं है। ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये कार्ड आया है तो। और इस पॉजिटिविटी के लिए ग्रेटफुल फील करिए, ये सारी एनर्जीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करिए। ये एनर्जीज़ हमेशा आपको रास्ता दिखा रही हैं, हमेशा आपको हिंट्स दे रही हैं और हमेशा आपको गाइड कर रही हैं। ओके, और उसके बाद है रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड। एक रिफ़्रेश बटन दबाने की लाइफ में ज़रूरत है। रिट्रीट मतलब क्या होता है? फॉर से कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या किसी चीज़ के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको उस टॉपिक को ब्रेक दे देना है अपनी लाइफ में। जैसे फॉर से कि मैं कोई प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में जिसके बारे में मैं दिन रात सोच रही हूँ, पर मेरे सोचने से वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अभी क्या है, टाइम आ गया है कि उस प्रॉब्लम के बारे में मैं बिल्कुल भी सोचना छोड़ दूँ, उस प्रॉब्लम को मैं यूनिवर्स पे सरेंडर कर दूँ और अपनी बाकी की लाइफ जो मेरे कंट्रोल में है उस पर फोकस करना शुरू कर दूँ। और ये फेथ रखूँ कि ये जो भी चीज़ है ये अपने आप ही फिक्स हो जाएगी, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स कर देंगे या तो रास्ता दिखा देंगे। दूसरी चीज़ कि अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा भसड़ चल रही है, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, 10 लोग हैं लाइफ में, झगड़े हो रहे हैं, ड्रामा हो रहा है, बहुत काम करना है, वर्कलोड बहुत है, तो भी एक ब्रेक लीजिए और वापस से रीस्टार्ट करिए अपनी लाइफ को। एक ब्रेक लीजिए, आज एक ब्रेक लीजिए और अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। आप डिसाइड करिए कि मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे फोकस करना है और मुझे किस डायरेक्शन में अब लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत ही अननेसेसरी चीज़ों को अपनी एनर्जी देना बंद कर दीजिए। दिन भर हमारे पास टाइम के साथ साथ एनर्जी भी लिमिटेड होती है, और जितना एनर्जी आप नेगेटिव चीज़ों को देंगे उतनी जल्दी आपकी एनर्जी ख़त्म होगी। तो गलत चीज़ों को एनर्जी मत दीजिए, एक ब्रेक लीजिए, लाइफ को रीसेट करिए, नए टाइम टेबल्स बनाइए, गोल्स सेट करिए, रूटीन्स बनाइए। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपने रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग एंड तक रीडिंग देखते हैं। और अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए माय प्रेशियस स्कॉर्पियोज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।